अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 1.6 मैथ्स की 1.6 एक्सरसाइज। इसमें कह रहे हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, यानी जो ऑपरेशन कहा गया है उसको परफॉर्म करो ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनमें जो ऑपरेशन इन्होंने दिया हुआ है उसको परफॉर्म करना है, यानी 3, 2 + 9, 3। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है पहला 3, 2 + 9, 3। तो ये आपका जो है वो फार्मूला से सॉल्व होगा। एक फार्मूला इसका दिया हुआ है इन्होंने, उस फार्मूला से इसको सॉल्व किया जा सकता है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है A, B + C, D = A + C, B + D, यानी A को C के साथ प्लस करना है और B को D के साथ प्लस करना है। ठीक है, तो सिंपली फार्मूला में पुट करें। ये पहली जो आपकी है वो A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो पहला जो 3 है वो हमारा A है, तो A की जगह हम रखेंगे 3 + C की जगह हमारा क्या है 9 है, तो हम रखेंगे 9, 3 + 9, B की जगह हमारा 2 है तो 2 रखेंगे, D की जगह हमारा 3 है तो 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2 12, 2 + 3 5। तो 12, 5 जो है वो आपका आंसर है पहले का। उसके बाद आपका दूसरा है 3/2, 2/3 + 2/3, 3/2। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका 3/2, 2/3, ठीक है, + 2/3, 3/2। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला का मैं बस वही आंसर लिख लेता हूँ, यानी A + C, B + D। ये आपका फार्मूला है। पेपर में पूरा लिखिएगा, मैंने आधा लिखे। अब A हमारे पास ये है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A लिखेंगे हम 3/2 + C हमारे पास है 2/3, ये पूरा हो गया, B हमारे पास है 2/3 + D हमारे पास है 3/2। ठीक है, अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 को 3 से किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 अपान ये आपस में होंगे 2 3 ज़ा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 2 2 ज़ा 4 + 3 3 ज़ा 9 अपान ये आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे 3 2 ज़ा 6। तो 9 + 4 हो जाएंगे 13/6, इधर 4 + 9 भी हो जाएंगे 13/6। ये आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ 3/2 है, यहाँ 4/5 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 8/15 है। ठीक है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 4/5 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 6/10 है। बिल्कुल सेम है, फ़र्क ये है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। सिंपली जो आपका फार्मूला है उधर प्लस की जगह माइनस लगाएंगे, बाकी करना वही है। ठीक है, यहाँ प्लस हुआ है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो आपको मैं ये तीसरा करके दिखाता हूँ। 2 तो हमने कर लिए, तीसरा करते हैं। चौथा आपका होमवर्क है। तीसरा है आपका 15, 12 -10 - 9। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला क्या था? A + C, B + D। तो A आपके पास है 15 + C आपके पास है, इसको अगर आप सॉल्व करके रखें तो ये हो जाएगा आपका अपना, ये सॉल्व ना करें, छोड़ें, ये 15 हो गया और C हो गया आपका 10, B हो गया आपका 12 और + D हो गया आपका -9 ब्रैकेट में। सही है, तो आपका जो फार्मूला था वो माइनस वाला नहीं, प्लस वाला है, इसमें प्लस नहीं माइनस है।
क्वेश्चन में माइनस है तो फार्मूला भी माइनस वाला लगेगा, ठीक है। तो यही फ़र्क है, बस मैंने प्लस लगाया था गलती से, माइनस है इधर, अगर माइनस हो तो आपने माइनस लगाना है, ठीक है। तो 15 माइनस 10 हो जाएगा 5 और 12 ये अभी सॉल्व होना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 9, तो 5 12 प्लस 9 21। दिस इज़ योर आंसर 5, 21। कैसे किया आपने देखें, ये तो क्वेश्चन है, फार्मूला लिखा a माइनस सी बी माइनस डी, ठीक है। तो a 15 था, माइनस c हमारा 10 था और b हमारा था 12 और अपना ये माइनस सेम रखा हमने और अपना जो d था वो हमने माइनस 9 रखा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये 5 रखा, 12 प्लस 9 हो गया 21। तो 15 5, 21 ये आपके तीसरे का आंसर है। उसके बाद ये चौथा मैंने आपको होमवर्क दिया, पांचवा जो है वो आपको करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ हम डिवाइड वाला करेंगे, यहाँ डिवाइड आ गया ना, तो ये मल्टीप्लाई बीच में आ गया, ये प्लस वाले भी हमने कर लिए, माइनस वाले भी कर लिए, अब आ गया इसके बीच में मल्टीप्लाई वाला आपको बताता हूँ और फिर डिवाइड वाला आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है आपका पांचवा, 1, 2 फिर 1, -2। अब इसका जो फार्मूला है इसका a, b ब्रैकेट c, d ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू AC माइनस BD, AD प्लस BC, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, यहाँ से आप स्टार्ट करें। तो a आपका जो है वो है 1 और इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय c क्या है 1 माइनस b क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय d क्या है -2, सही है। ये एक हो गया। दूसरा है आपका a आपका 1 है मल्टीप्लाई बाय d आपका -2 है और अपना प्लस b आपका है 2 मल्टीप्लाई बाय c आपका है 1। तो सबसे पहले 1 1 आ गया, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 हो गया आपका 4, 1 - 2 हो जाएगा आपका -2 और 2 1 2 हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 5 और यहाँ आपका हो गया 0, तो आंसर आपका आया 5। बिल्कुल सिंपल था, अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो ये कोई मसला ही नहीं है। ये है फार्मूला AC माइनस PD AD प्लस BC, ठीक है। तो जो जिसकी साइन यानी A है तो ये आपका A, ये B, ये C, ये D, ये चीज़ आपने याद रख ली, उस तरीके से आप पुट कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पांचवा करवाया, मैंने आपको करवाया मल्टीप्लाई वाला। तो छठा मल्टीप्लाई वाला आप खुद करेंगे, यही फार्मूला लगेगा। अब मैं आपको एक डिवाइड वाला सिखाता हूँ, फिर ये डिवाइड वाला आप खुद करेंगे। सातवां मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसका फार्मूला है a, b c, d इज इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D², BC माइनस AD C² प्लस D², ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है। 3 - 7 डिवाइड बाई 3, 2। तो ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसको छोड़ दें, इधर आ जाएं। तो A आपका जो है वो 3 है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या है मल्टीप्लाई है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपका 3, ठीक है, प्लस B क्या है आपका -7, तो ब्रैकेट में -7 आ जाएगा, ठीक है। D आपका क्या है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा आपका, अपॉन में C² यानी कि 3² और प्लस D² आपका क्या हो जाएगा 2²। ये एक तरफ आपका हो गया। दूसरी तरफ आपका है B आपका है मतलब -7 ब्रैकेट में, जब साइन माइनस हो तो ब्रैकेट दें, मल्टीप्लाई बाय C यानी 3 माइनस A यानी 3 D यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन C² यानी कि 3² प्लस D² यानी कि 2², सही है। अब 3 3 हो जाएगा आपका 9 प्लस
7 2 14 हो जाएगा, लेकिन माइनस का देखें 3 3 9 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 2 14, ठीक है। 9 माइनस 14 यहाँ पे आ गया, अपॉन में 3 3 9 प्लस 2 2 4, ये हो गया, कॉमा 7 3 21 माइनस का, और फिर माइनस का 6 3 2 ये 3 2 6 हो गया। नीचे वही आपका 9 प्लस 4 हो गया। तो 9 माइनस 4 आप लिखेंगे -5 अपॉन 13, कॉमा ये हो जाएगा आपका माइनस का 27 अपॉन 13। ये 7वां मैंने कर दिया, अब 8वां जो है वो आप खुद करेंगे।